In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me, अब्दुल रहमान यासीन। लॉ एडमिशन ऐसे ऊपर बात करने लगा हूँ। लॉ एडमिशन ऐसे हम किन किन जगहों से प्रिपरेशन करें, ऑनलाइन कौन कौन से वो ज़राए हैं जिनसे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, हम कौन सी बुक यूज़ कर सकते हैं, MCQs कहाँ से करें, कॉन्सेप्चुअल मटेरियल कहाँ से गेन करें, इसके अलावा हम इंग्लिश का पोर्शन कहाँ से करें जो मेन इस टाइम जो है ना वो बना हुआ है इस टाइम मसला। चंद दिन रह गए हैं। आपको जो मैं चीज़ें सेंड करने लगा हूँ ना, जो चीज़ें आप सामने डिलीवर करने लगा हूँ, वो ये है प्रेपोजिशन का लेक्चर है, वो अपलोडेड है, वो आपने सुन लेना है। प्रेपोजिशन इन लॉ एडमिशन टेस्ट बाय अब्दुल रहमान यासीन आ जाएगा। अब बात ये है कि MCQs कहाँ से करें, तमाम तरह लर्निंग कहाँ से करें। मैंने आपके सामने जो इस टाइम शेयर करनी है ना, पहली चीज़ है पाक MCQs की वेबसाइट के ऊपर आप जाकर जो चीज़ें हर चीज़ की MCQs की लर्निंग शुरू नहीं कर देनी, जो करनी है आपको बताऊँगा, किन चीज़ों पर ज़्यादा वर्क करना है। जनरल नॉलेज जो है वो सारी दुनिया का आप कर लें, वो तब भी मुकम्मल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दुनिया का नॉलेज, जनरल नॉलेज तो है इतना ज़्यादा कि आप चाह कर भी उसे मुकम्मल नहीं कर सकते। तो लिहाजा जनरल नॉलेज के ऊपर करना ज़रूर है, लेकिन ये सारा फोकस उस पर नहीं देना। जिन चीज़ों में फोकस ज़्यादा देना है वो चीज़ें आपके सामने मैं डिस्कस करने लगा हूँ। सबसे पहली चीज़ इंग्लिश का जो है ना, वो आपका ऐसे है 15 नंबर का। ऐसे किस तरह लिखना है, ऊपर मैं ये एक आइकन चला दूँगा जहाँ से आपने टिक करके चेक कर लेना है ऐसे किस तरह लिखना है। ऐसे लिखने का पैटर्न पता हो। और दूसरी चीज़, ऐसे में हम हेडिंग यूज़ करें ना करें, हेडिंग टोटली तो उसमें ये ऐसे के वो उसके पैटर्न के ख़िलाफ़ है। ना तो आपने कोई हेडिंग यूज़ करनी है, ठीक है, ना मार्कल यूज़ करना है। ठीक, मार्कल तो इस्तेमाल ही नहीं ना करना। हेडिंग इस टोटली तौर पर नोट लाओ, वो चाहे पर्सनल स्टेटमेंट है, वो चाहे आपकी जो है ना वो ऐसे है। ऐसे पर्सनल स्टेटमेंट में आपने कोई भी हेडिंग यूज़ नहीं करनी, वरना आपके मार्क्स रिडक्ट हो जाएंगे, कट जाएंगे, फिर आपने कहना कि यह कैसे हो गया। ठीक है, मार्क्स जो है ना आपके पूरे आएंगे अगर आप जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, आपने अगर फॉलो की। ऐसे लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, आपने देख लेना है। जो नया लेक्चर में अपलोड किया, पुराना नहीं, जो नया लेक्चर अपलोड किया मैंने ऐसे के ऊपर, वो देखना है। ठीक है, एक चीज़ तो ये होगी। पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में वो भी मैंने आपको बताया था कि पर्सनल स्टेटमेंट में आपको पर्सनल इंटरव्यू करते हैं, आपकी मेंटेलिटी देखते हैं कि ये बंदा, अगर इसको हमने एक टॉपिक दिया, एक सिचुएशन दी है कि इस बारे में किस तरह जो है ना वो एक कदम उठाएगा। आपने अपना व्यू लिखना होता है, ये कितने पैराग्राफ में लिखना होता है, इसका कोई पैराग्राफ नहीं होता, ये खुद ही एक पैराग्राफ, एक स्टेटमेंट होती है। एक स्टेटमेंट आपने एक ही स्टेटमेंट देनी होती है, इसमें पैराग्राफ बनाने की जरूरत नहीं होती, हेडिंग इसमें भी नहीं देनी। कैसे लिखनी है वो ऊपर आइकन चला दूंगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। abdulrahmanfoundation.com, ये इसके ऊपर जाओ। मेरी किताब टोटली फ्री है, मेरे नोट्स बिल्कुल फ्री हैं। मेरे नोट्स कई जगहों से आपको ऑफर किए जा रहे हैं, पैसे लेके आपसे मेरा नाम यूज़ किया जा रहा है और आपसे पैसे बिटोरे जा रहे हैं। नोट्स मेरे बिल्कुल फ्री हैं, मुझे पता है इस चीज़ का, लेकिन मेरे नोट्स बिल्कुल फ्री हैं। कहाँ से लेने हैं? abdulrahmanfoundation.com पे आपने जाना है, मेरी वेबसाइट आ जाएगी, लेटेस्ट के पोर्शन में जाना है, वहाँ पर नीचे पहले बुक होगी, डाउनलोड का ऑप्शन होगा, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड नहीं हो गया, ओपन ही हो रही, WPS ऑफिस डाउनलोड कर लो मोबाइल में, अक्सर मोबाइल्स में नहीं होता ओपन। WPS ऑफिस ऐप इंस्टॉल कर लेना, मेरा बुक ओपन हो जाएगी वहाँ पर। ठीक है, आप ऑनलाइन में वहाँ पर बुक रीड कर सकते हैं। इसके अलावा वहीं पर मेरे लेक्चर्स अपलोडेड है, वो सारे आपने देख लेने हैं। वहीं पर पैटर्न अपलोडेड है मेरी वेबसाइट के ऊपर। और मैं आज इंशाल्लाह वहाँ पर जाकर अपने जो है ना वो वेबसाइट के ऊपर तमाम तरह इंग्लिश की प्रपोजिशंस, इनको समझना बहुत ज़रूरी है, वो आपको सारी की सारी मिल जाएंगी। वो स्लाइड्स 5 से 10 स्लाइड्स होंगी, वो आपने सारी रीड करनी है। ठीक है, वो आपने पढ़ना है, आपको कंसेप्ट समझ आ जाना है, मुश्किल उसमें है ही नहीं। बुक भी पढ़नी है आपने, ठीक है, लेक्चर्स भी सुन लेने हैं। एक तो मैंने अपनी वेबसाइट बता दी। abdulrahmanfoundation.com के आगे एक लिंक, एक सेक्शन है जिसमें लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट लिंक्स। इंपॉर्टेंट लिंक्स क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको 2 लिंक मिलेंगे, एक HEC का लिंक मिलेगा, एक HEC का पोर्टल लिंक मिलेगा, एक आपको पाक MCQs की वेबसाइट मिलेगी। पाक MCQ मैं डायरेक्ट आपको वहाँ बिट कर दूंगा MCQs के पोर्शन में, वो आपको बहुत ज़्यादा आपको यानी सर्चिंग नहीं करनी पड़ेगी। आप सीधा वहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक में जाएंगे, वहाँ पर पाक MCQs वेबसाइट, वहाँ पे क्लिक करेंगे और वहाँ पर आपको सामने जो है ना वो सारा पाक MCQs वेबसाइट खुल जाएगी। अब किन पे फोकस करना है, ये पोर्शन किन पोर्शन पे हम इस टाइम फोकस करें, टाइम बहुत शॉर्ट है। आपने फोकस करना है ना, सबसे पहले वो आपने फोकस करना है अपना उर्दू का पोर्शन। 10 नंबर है, क्योंकि आपकी टेक्निक लगनी है और ये 10 नंबर ऐसे आ जाने हैं। 5 मिनटों की गेम है उर्दू को कवर करना, 5 मिनटों की गेम। क्या क्या आएगा उर्दू के पोर्शन में? उर्दू के पोर्शन में जो आएगा वो अल्फाज मुतज़ाद, अल्फाज मुतरादिफ। मुतज़ाद कौन से हैं? उल्ट, भाई बहन, अब्बा अम्मा, इनकी जो उल्ट है ना वो अल्फाज मुतज़ाद है। मुतरादिफ मैं कहता हूँ जी, ये देखें जी, आप मुझे जो इस टाइम वो जो मेरे साथ आप गुफ्तगू कर रहे हैं, ये एक बिस्ती की मुतरादिफ है, ये गाली गलोच के मुतरादिफ है, यानी कि जो चीज़ मिलती जुलती हो, अब्बा वालिद, अम्मा वालदा, मिलते जुलते अल्फाज मुतरादिफ है। ये उर्दू का पोर्शन क्या मुश्किल है? इतना ईजी पोर्शन ये लैट में आना है। वाहिद जमा मुज़क्कर मोनस, जुमलों की दुरुस्तगी, ये शायद आए, ये कलम मेरा, ये कलम मेरा, ये शायद आए, लेकिन ये भी मेरे बुक में एडिड है, वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर लेना। उर्दू का ये 2-3 मिनटों की गेम है, आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। ओके हो गया।
ऐसे पर्सनल स्टेटमेंट लिखना आ गया, आपके जो है ना वे 25 नंबर ये हैं, 10 नंबर ये ऐड करें, 35 नंबर ऐसे पर्सनल स्टेटमेंट और उर्दू का पोर्शन, 35 नंबर आपको ये बन गए। अच्छा आगे आते हैं पाकिस्तान स्टडी। पाकिस्तान स्टडी पे फोकस करना है, पाक MCQ की वेबसाइट के ऊपर जाना है, पाकिस्तान स्टडी का पोर्शन निकाला, सारे MCQs पढ़ने में आप रीड करने हैं। पाकिस्तान स्टडी में जो चीज़ें रीड करनी है ना आपने, वो ये रीड करनी है कि इस टाइम जो है ना वो तमाम गवर्नर्स कौन कौन से हैं, किस जो है ना सूबे का कौन सा वज़ीर आला है, इस टाइम जो है ना वो पुलिस डिपार्टमेंट का वो हेड कौन है, इस टाइम पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी कौन है। आपने कि पाकिस्तान की जो स्टडी है ना वो पढ़ लेनी। इसके अलावा पाकिस्तान की सारी तारीख, पाकिस्तान में कौन कौन सा वज़ीर आज़म गुजरा है, ठीक है, जर्नैल क्या यानी कि वो भुट्टो का दौर कब था, यानी कि सारे आपने वो वज़ीर आज़म पढ़ के जाने हैं, ठीक है, पाकिस्तान के सदर पढ़ के जाने हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने जो है ना वो 14 निकात पढ़ के जाने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के जानी है, ठीक है, ये आपने पढ़ के आइन पढ़ के जाना है। पाकिस्तान स्टडी में 10 बस, 8 पे 10 नंबर इसमें भी आए, तो 10 में से 8 भी 8 आ जाए, 7 आ जाए तब भी काफ़ी हैं। 35 में 10 ऐड करें, 45 मार्क्स, तो ये बन गया आपको सिंपल 5 नंबर का मैथ है, छोड़ दो, टाइम थोड़ा है। वैसे मुश्किल ये भी नहीं है, मुश्किल तो ये भी नहीं है, सिंप्लीफाई, डिवाइड और बस ये चीज़ें आनी है। कोई प्लस माइनस का क्या डिवाइड करके आंसर आ गया आपको, वो जो है ना वो यानी कि सिंप्लीफिकेशन जो होती है, ये चीज़ें दे दी, मुश्किल नहीं है ये भी, लेकिन ये आपने पढ़ जाना है। मैथ के अंदर मैं चंद MCQs मैंने डाले हुए हैं कॉन्सेप्चुअल, वो आपने पढ़ लेने हैं। इसके अलावा यानी कि 45 में 5 ऐड करें तो ये जो है ना 50 बनेंगे। खैर 5 को आप ना ऐड करें, मुश्किल है मैथ इस टाइम करना क्योंकि टाइम थोड़ा है, आप फोकस इस पर करें। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे आपने इस्लामिया की तरफ जाना है। इस्लामिया में जो ये बता रहा हूँ बड़ी यूनिक चीज़ें बता रहा हूँ। हदीस के रावी, हदीस का रावी कौन होता है? जो हदीस को नरेट कर रहा होता है। नबी पाक की हदीस, नबी पाक ने फरमाई, अबू बकर ने सुनी, अबू बकर से उमर, अब्दुल्लाह बिन उमर ने सुनी, उन्होंने फ़लाँ से सुनी, फ़लाँ ने फ़लाँ से सुनी। जितने लोग आ रहे हैं ना सुनने वाले, ये रावी होते हैं। हदीस का रावी, हदीस क्या होती है? जो आप फरमाते हदीस है, जो आप के फ़ैल में पाई जाए हदीस है, जो आप के सामने काम किया जाए और आप बनाना फरमाए हदीस। हदीस की इक़साम तकरीरी कोड़ी फेली। मेरी बुक में सारे MCQs ऐड हैं, हर MCQ आपने नहीं बता सकता, लेकिन जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको इंपॉर्टेंट आपने लिखते जाना है और नोट करते जाना है। ये चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। नबूवत का दौर पढ़ लेना है, ताबईन का नहीं, सहाबा का दौर पढ़ लेना है, ताइफ का दौर पढ़ लेना है। उसके अलावा आपने जो है ना वो कुरान कब कलेक्ट हुआ, किस दौर में कलेक्ट हुआ, ये सारा पढ़ लेना है, ठीक है। पहला कुरान जो है ना किस दौर में बना, ये आपने पढ़ लेना है। इसके अलावा आपने जो है ना वो नमाज कब, यानी कि जनरल MCQs अबाउट कुरान, कुरान की आयत कितनी है टोटल रुकू कितने हैं, टोटल पारे कितने हैं, कुरान कितने अरसे में नाजिल हुआ, ये पढ़ लेना है। यूनिक चीज़ें, कौन सी सूरह है जो बिस्मिल्लाह स्टार्ट होती है, आपने पढ़ लेना। नबूवत का दौर, नबी पाक की ज़िंदगी थोड़ी पढ़ लेनी है। अहादीस का दौर पढ़ लेना है। 7 तक जिसे कहते हैं, 6 किताबों कहते हैं। सही जो है ना हदीस की किताबें कौन सी हैं? वो 6 हैं, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा, सुनन नसाई, अबू दाऊद। इनके असल राइटर का नाम क्या है, ये सारे पढ़ लेने हैं। 10 नंबर इसमें से भी आ सकते हैं, 10 में से 8 आ सकते हैं। मेरे 10 में से 10 आए थे, ये मैंने दिया था। 10 में से आपके 8 आ सकते हैं। नॉट डिफ़िकल्ट, बहुत ईजी है। तो मेरे भाई ये तो आपके सादे 55 मार्क्स यहाँ से निकल गए, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से ये मुश्किल अगर कुछ रह ही गया, लेकिन फिर भी जनरल नॉलेज जहाँ पे चलते हैं तुक्के, जहाँ पे ये जनरल नॉलेज का पोर्शन वाहिद पोर्शन जहाँ पे मुसलमान तुक्के चलाते हैं। कोई भी हो तुक्का ही चलाता है, क्योंकि जनरल नॉलेज है भाई, कितना कर लोगे, जितना कर लोग, फिर भी अब टेस्ट में बैठोगे यार आंधा ही कुछ नहीं होगा, हमने तो किया ही नहीं। ये ऐसा पोर्शन है जनरल नॉलेज का पोर्शन, जहाँ हमें तुक्के लगने हैं। अभी 20 में से 20 में 10 तुक्के भी लगे, ठीक, तो ये आप तो लेटेस्ट बड़ी दूर चले गए आप पास करके, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे जो पोर्शन मैंने इंग्लिश का बताया 20 नंबर का पोर्शन, एनोनिम्स और सिंटोनिम्स, ये आपने कहाँ से करने हैं? सिनोनिम्स, ये बुक में दी है, वहीं से कर लो बस, वो काफ़ी है। लेक्चर सुन लो, काफ़ी है, जो मैंने वेबसाइट के ऊपर लगाए हुए हैं abdurrahmanfoundation.com पर। पाक MCQ की वेबसाइट abdurrahmanfoundation.com, मेरी किताब डाउनलोड कर लो बस, आपका लेटेस्ट इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से क्लियर हो जाएगा। मैं अभी वेबसाइट के ऊपर चीज़ें अपलोड कर दूँगा, वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह मैं आपके सामने हाज़िर होता रहूँगा। फिल वक्त के लिए इतना ही था, मुझे दीजिए इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।